Good morning, all of you. I'm Dr. Yadura and I welcome you all in today's session on cost accounting. देखिए आज का सेशन हम क्वेरी सेशन रखेंगे rather than the normal or regular session. And the reason is because there is a kind of confusion in the minds of students as far as the formula of Halsey's plan is concerned. देखिए यहाँ पे एक तरह का confusion कई बार दिमाग में इसलिए भी आ जाता है जहाँ पे हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि कुछ हमारे जो वर्कर्स हैं जो एफिशिएंट हैं और उन्हें जो वेज पेमेंट हो रही है शायद वो उन वर्कर्स से कम हो रही है जो एफिशिएंट नहीं है। तो ये कंफ्यूजन नॉर्मल है और कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हालसे ने जब ये प्लान डिज़ाइन किया तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में उन्होंने इन पे ध्यान नहीं दिया हो। देखिए ऐसा नहीं है, बट इट इज़ दिस काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन इज देयर इन योर माइंड बिकॉज यू डू नॉट फॉलो द टाइम फ्रेम। आप किसी एक गिवन टास्क पे मेजर करने की कोशिश करते हो कि किस वर्कर को कितना पेमेंट हो रहा है। लेकिन देखिए कंफ्यूजन होना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस कंफ्यूजन के बाद हमें वेज पेमेंट प्लान ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आते हैं। देखिए लास्ट सेशन में हमने देखा जो हालसे प्लान में जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं और जो वेज पैकेजेस हम वर्कर को देते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला पार्ट होता है गारंटेड वेजेस का और दूसरा होता है बोनस का। अब हमें ये मालूम है कि व्हेन द वर्कर इज गोइंग टू गेट द गारंटेड वेजेस एंड व्हेन द वर्कर इज गोइंग टू गेट द बोनस। देखिए बोनस तब मिलेगा जब कोई भी वर्कर टाइम सेव करेगा। अगर वर्कर टाइम सेव नहीं करता है तो किसी तरह का बोनस हालसे प्लान में नहीं दिया जाता है, यानी गारंटेड वेजेस ही एक वर्कर को मिलेगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वर्कर अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, कम समय में करता है, ज्यादा समय में करता है, अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू गेट द गारंटेड वेजेस। तो अच्छा पार्ट है, लेकिन बोनस तब मिलेगा जब हम टाइम सेव करेंगे। चलिए अब कंफ्यूजन बेसिकली कहाँ पे आता है उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जो एक महीने में 160 घंटे 160 आवर्स रन करती है और इस फैक्ट्री में जो वेज रेट है, आर्ली वेज रेट है वो 100 रुपया है, यानी 100 रुपीज पर आवर वी पे टू आवर वर्कर्स। अब मान लीजिए हमारा जो प्रोडक्शन मैनेजर है या सुपरवाइजर है एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि किसी गिवन टास्क को या किसी गिवन जॉब को कंप्लीट करने के लिए 40 आवर्स एक एवरेज स्किल्ड वर्कर लेता है, या आप सेमी स्किल्ड वर्कर भी बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इस फैक्ट्री में दो तरह के वर्कर्स हैं, एक तो सेमी स्किल्ड वर्कर है और दूसरे स्किल्ड वर्कर्स हैं। जब इस जॉब को कंप्लीट करने की बात आती है तो जो हमारे सेमी स्किल्ड वर्कर हैं वो इस टास्क को 40 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, यानी स्टैंडर्ड टाइम हमें दे रखा है 40 आवर्स और वो इसे कंप्लीट कर रहे हैं 40 आवर्स में। इसका मतलब कोई टाइम सेव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें सिर्फ गारंटीड वेजेस मिलेंगी और बोनस नहीं मिलेगा। चलिए जो स्किल्ड वर्कर हैं वो इस टास्क को 20 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं। अब 20 आवर्स का मतलब है कि वो 20 घंटे सेव कर रहे हैं और 20 घंटे में ही टास्क को कंप्लीट कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि इस वेज पैकेज में इस स्किल्ड वर्कर को दोनों चीज़ें मिलेंगी, गारंटेड वेजेस भी मिलेगी और साथ में बोनस भी मिलेगा। तो देखिए गारंटेड वेजेस के साथ अगर बोनस मिलता है तो वेज पैकेजेस में जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं स्किल्ड वर्कर के फेवर में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो टाइम टेकन है वो है 20 आवर्स। तो अब अगर बात करते हैं स्किल्ड वर्कर की तो उसे 20 आवर्स के लिए गारंटेड वेजेस मिलेंगे, यानी 100 रुपया अगर आर्ली रेट है तो 2000 रुपये इस वर्कर को गारंटेड वेजेस के फॉर्म में मिलेंगे। अब बात आती है बोनस की, तो हम हालसे प्लान में जानते हैं कि बोनस जो हम देते हैं टाइम सेव्ड का 50% देते हैं। देखिए और दूसरे प्लान्स भी हैं इसमें, जैसे 40% हालसे प्लान है, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। 50% जो टाइम सेव्ड का बेनिफिट है वो एम्प्लॉय के फेवर में जाता है। इसका मतलब उसने 20 घंटे सेव किए हैं तो 20 घंटे में से आधा यानी 10 घंटे का जो भी वेज पेमेंट होगा वो बोनस के फॉर्म में इस स्किल्ड वर्कर को हम देंगे। इसका मतलब 2000 रुपये तो गारंटेड वेजेस हो गई और बचे हुए 20 आवर्स का 50% यानी 10 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय आर्ली रेट 100 रुपीज विल कम टू 1000 रुपीज। तो बोनस इसे मिलेगा इस वर्कर को 1000 रुपीज।
तो यहाँ पे इसकी टोटल वेजेस इस पर्टिकुलर गिवन जॉब के लिए जो होती हैं वो 3000 रुपीज़ होती हैं। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं हमारे सेमी स्किल्ड वर्कर की जो 40 घंटे में इस टास्क को कंप्लीट कर रहा है, उसे उसका जो टाइम टेकन है वो 40 आवर्स है, तो उसे जो गारंटेड वेजेस मिलेगी वो 40 आवर्स के अगेंस्ट मिलेगी और वो हो जाएंगी 40 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज़, इसका मतलब 4000 रुपया। तो देखिए यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर है जो 20 घंटे में काम को खत्म करता है उसे 3000 रुपया मिल रहा है, और जो सेमी स्किल्ड वर्कर है या जो काम को 40 घंटे में काम कंप्लीट कर रहा है उसे 4000 रुपये मिल रहे हैं। सो दिस द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर द कंफ्यूजन कम्स इनटू द पिक्चर। यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होता है कि स्किल्ड वर्कर को 3000 और सेमी स्किल्ड वर्कर को 4000 रुपये मिल रहे हैं, तो ये किस तरह का बोनस प्लान है या किस तरह का बोनस हाल से दे रहे हैं जहाँ पे एफिशिएंट वर्कर को कम वेज पेमेंट हो रहा है। या कई बार दिमाग में आता है कि हालसे ने क्या इन छोटी छोटी चीज़ों को कंसीडर नहीं किया था जब उन्होंने ये वेज प्लान या प्रीमियम प्लान को डिज़ाइन किया। देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हम किसी गिवन टास्क पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसी टास्क को अगर हम किसी टाइम फ्रेम के साथ जोड़ दें या इसी वेज पेमेंट को हम मंथली बेसिस पे देखें तो क्या डिफरेंस आता है। देखिए मंथली बेसिस पे ये दिस फैक्ट्री रन्स फॉर 160 आवर्स। अब ये जो 160 घंटे हैं ये सेमी स्किल्ड वर्कर के पास भी हैं और ये स्किल्ड वर्कर के पास भी हैं। यानी सेमी स्किल्ड वर्कर जब इन 160 घंटों का यूज करेगा तो वो 4 टास्क यानी 4 टास्क या 4 जॉब्स को कंप्लीट कर सकता है। यहीं पे अगर हम बात करें स्किल्ड वर्कर की जो कि टास्क को 20 आवर्स में कंप्लीट करता है तो 160 घंटे उसके पास भी हैं, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ पे 8 या 8 जॉब्स को कंप्लीट करेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है जहाँ पे सेमी स्किल्ड वर्कर 4 टास्क कंप्लीट कर रहा है और स्किल्ड वर्कर 8 टास्क कंप्लीट कर रहा है। अब देखिए सेमी स्किल्ड वर्कर को एक टास्क के 4000 रुपीज़ का पेमेंट हो रहा है हर टास्क पे, तो 4 टास्क कंप्लीट करने के लिए उसे 16000 रुपीज़ का पेमेंट होना है मंथली बेसिस पे। इसी तरह से जब हम देखते हैं स्किल्ड वर्कर को जो एक टास्क के 3000 रुपये जैसे मिलते हैं, लेकिन वो 8 यानी 8 टास्क कंप्लीट कर रहा है या 8 जॉब्स को कंप्लीट कर रहा है, देन ही इज गोइंग टू गेट द वेजेस ऑफ ₹24,000। देखिए 8 टास्क हैं मल्टीप्लाइड बाय 4000 रुपीज फॉर ईच टास्क दैट ही इज चार्जिंग, तो इज गोइंग टू गेट 24,000 रुपीज। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए जब हम किसी टाइम फ्रेम में या मंथली बेसिस पे अगर हम इसे देख रहे हैं, तो लॉन्ग रन में हम देखेंगे कि या मंथली बेसिस पे हम देखते हैं कि सेमी स्किल्ड वर्कर इज गोइंग टू गेट अ वेज ऑफ ₹16,000, स्किल्ड वर्कर को 24,000 मिल रही है। तो ये कंफ्यूजन अब खत्म हो जाना चाहिए कि बोनस प्लान में हालसे ने इन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया था। हालसे ने इन सब चीज़ों को कंसीडर किया और ये कारण है कि स्किल्ड वर्कर को जब हम उसे थोड़ा सा वाइडर एंगल के साथ देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि स्किल्ड वर्कर को जो बोनस मिल रहा है उसका ड्यू वो उसे मिल रहा है और डिफरेंस आता है इस प्लान से, अदरवाइज इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती। चलिए ये पहला कंफ्यूजन था। दूसरा कंफ्यूजन जो आता है वो ये आता है कि स्किल्ड वर्कर को जब हम पेमेंट करते हैं तो 50% बोनस ही क्यों उसे टाइम सेव्ड का मिलता है, क्यों ना उसे 100% बोनस हम दे दें। देखिए यहाँ पे हमें चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी वेज प्लान अगर है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक तो एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय है, दोनों पार्टीज को उनका ड्यू बेनिफिट मिलना चाहिए या एडवांटेज मिलनी चाहिए। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक अजम्पशन लेते हैं कि इस फैक्ट्री में जहाँ पे स्किल्ड वर्कर और सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, जहाँ स्किल्ड वर्कर को हम 24,000 और सेमी स्किल्ड वर्कर को हम 16,000 रुपीज़ का पेमेंट करते हैं। अब इस फैक्ट्री में एक गिवन मंथ में अगर सुपरवाइजर को या प्रोडक्शन मैनेजर को 8 जॉब्स कंप्लीट करवाने हैं या 8 टास्क करवाने अपने वर्कर से, और यहाँ पे स्किल्ड वर्कर नहीं है। देखिए हमें मालूम है स्किल्ड वर्कर एक वर्कर 8 टास्क को कंप्लीट कर सकता था 1 महीने में, लेकिन अब हमारे पास स्किल्ड वर्कर नहीं है। इसका मतलब सेमी स्किल्ड वर्कर को हमें यूज करके इन 8 जॉब्स को कंप्लीट करवाना है। और एक वर्कर
4 जॉब्स ही परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब अब हमें 2 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। 2 वर्कर मिलके 1 महीने में 8 टास्क को कंप्लीट करेंगे और एक वर्कर को जो हम पेमेंट कर रहे हैं मंथली बेसिस पे इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो 16,000 रुपीज का कर रहे हैं। यानी अब हमें 2 वर्कर्स को पेमेंट करना है, तो यहाँ पे हमें 32,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर स्किल्ड वर्कर हमारे पास होते तो ठीक बात है, हमें 24,000 का पेमेंट करना था, लेकिन अब हमने पेमेंट करना है 32,000 का। चलिए हम बात कर लेते हैं। ये तो हमें समझ में आ जाता है कि स्किल्ड वर्कर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कारण है कि फैक्ट्री को अब 32,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन यहीं पे अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे देखें तो एक सेमी स्किल्ड वर्कर को मिल रहा है 16,000 रुपीज, एक स्किल्ड वर्कर को मिल रहा है 24,000 रुपीज, यानी 8,000 रुपए स्किल्ड वर्कर को ज्यादा मिल रहा है सेमी स्किल्ड वर्कर से। चलिए इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देखते हैं कि एम्प्लॉयर को कितना पेमेंट करना पड़ सकता है एक ही वर्कर से अगर वो 8 टास्क को कंप्लीट कराता है तो उसे 32,000 रुपीज का पेमेंट करना होगा एक वर्कर से ही, अगर वो 8 टास्क कंप्लीट कराता है उस सेमी स्किल्ड वर्कर को। इसका मतलब एक जगह 32,000 रुपीज की कॉस्ट आती है एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किल्ड वर्कर 24,000 ले रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 8,000 रुपए की सेविंग एक एम्प्लॉयर को भी हो रही है। यानी एक सेमी स्किल्ड वर्कर और स्किल्ड वर्कर में जो डिफरेंस है 8,000 रुपीज का, वही 8,000 रुपीज का डिफरेंस है एक स्किल्ड वर्कर और एम्प्लॉयर अगर पेमेंट करता है एक सेमी स्किल्ड वर्कर को। यानी जितना बेनिफिट यहाँ पे एक एम्प्लॉय को हो रहा है उतना ही बेनिफिट यहाँ पे एक एम्प्लॉयर को भी हो रहा है। यानी 50% बेनिफिट्स of the total benefit goes in the favor of employer and 50% of total benefit goes in the favor of employer, and this is the quality of this plan कि जहाँ पे दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो रहा है। अगर प्लान ऐसा होगा सिर्फ एम्प्लॉय को या सिर्फ एम्प्लॉयर को बेनिफिट होगा तो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पॉसिबल नहीं होगी, और ये जो बेनिफिट का प्रपोर्शन है ये चेंज हो सकता है। ये हम बात करेंगे रोन्स प्लान में, जहाँ पे टाइम सेव्ड के बेसिस पे बेनिफिट डिफाइन होंगे या प्रपोर्शन ऑफ बेनिफिट डिफाइन होंगे। तो ये बात हम करेंगे रोन्स प्लान में। फिलहाल इस प्लान से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाने चाहिए इस डिस्कशन के बाद। सो होपफुली यू ऑल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और एक बार इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखें, और अब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में कोई भी कंफ्यूजन होता है या कोई भी डाउट आता है तो रेज दी क्वेरी।